जोहार। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे सौरभ श्रीवास्तव जी से। सौरभ श्रीवास्तव झारखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सौरभ जी भी लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में बहुत ज़्यादा गहमागहमी चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? दो उम्मीदवार हैं, एक एनडीए की ओर से, एक यूपीए की ओर से। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी है, और एनडीए के अलावे झारखंड में जेएमएम भी सपोर्ट कर रही है जो यहाँ पर सत्ता पक्ष में है। और यूपीए सरकार का जो कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ कांग्रेस का समर्थन ही मिल पा रहा है यहाँ पर। तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और आप लोग का क्या इसमें अपना ओपिनियन है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, देश के सर्वोच्च पद का चुनाव है। और हमारी पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी और हमारे राज्य नेतृत्व ने भी यह बात क्लियर की है कि इस चुनाव में हम यूपीए के प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा जी को अपना समर्थन देंगे। और इसकी कई वजहें भी हैं, मैं आपको अगर विस्तार से बताऊं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 चुनावों में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि जो एक गरिमा होती थी राष्ट्रपति पद की, उस गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वजह शायद ये रही है कि जो चुनी हुई सरकारें रही हैं वो राष्ट्रपति ऐसा चुनती रही हैं जो कि एक रबर स्टंप के तौर पे काम करता है। और शायद कहीं ना कहीं ये उन सरकारों की मंशा भी रही है। इससे पहले की हम बात करें तो रामनाथ कोविंद, मैं उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का पद जो एक संवैधानिक पद है और उसका काम होता है कि सरकार के क्रियाकलापों पर एक चेक रख सके। जो भी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे इससे पहले के दोनों, वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब नहीं रहे हैं और उनमें शायद वैसी क्षमताएं नहीं रही हैं कि वो सरकार के क्रियाकलापों पर अपना वीटो पावर लगा सकें। तो हमारा ऐसा मानना था, हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का ऐसा मानना था कि हम किसी ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में जो एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट ना बने और जो अपने टेक्स, अपने कंडीशंस के साथ इस पद की गरिमा को और बढ़ाए। तो जब यूपीए ने यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा की तो हमारे नेतृत्व ने भी यह निर्णय लिया कि चूँकि यशवंत सिन्हा काफ़ी लंबा उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े रहे हैं और एक एबल लीडरशिप उनमें रहा है, तो हम उनको समर्थन करेंगे ताकि वो इस पद की गरिमा को और बढ़ा सकें और सरकार पर एक चेक का काम कर सकें जो एक्चुअल मायने में इस पद की ज़रूरत भी है। तो क्या पार्टी का ये मानना है कि अगर सत्ता पक्ष में अगर एनडीए है तो विपक्ष का यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए ताकि नज़र बनाए रख सके? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की एक परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत आज़ादी के बाद से हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का पद जो रहता है वो एक वॉच डॉग की भूमिका में रहे और वो कहीं ना कहीं सरकार की गतिविधियों पर नज़र रखे ताकि सरकार और बेहतर तरीके से काम कर सके। और यही हमारी लोकतांत्रिक परंपरा भी रही है। इस परंपरा को मजबूत करने के इरादे से हमने यह निर्णय लिया कि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन इस पद पर होना चाहिए जो कि सरकार के क्रियाकलापों पर और ज़्यादा पैनी नज़र रख सके, जिससे कि और देश का सर्वांगीण विकास हो। तो हमें ऐसा लगता है, हमारी पार्टी का ऐसा मानना है, हमारे नेतृत्व का ऐसा मानना है कि यशवंत सिन्हा में वो सारे गुण हैं और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है और हम सब अपने पार्टी लाइन पर यशवंत सिन्हा जी का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आम आदमी पार्टी, आप लोग जो हैं यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली में और पंजाब में आप लोगों की सरकार है, तो निश्चित रूप से वहाँ का वोट जाएगा। लेकिन झारखंड की स्थिति को देखें तो यहाँ पर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। वो ताकत अभी तक यहाँ पर पार्टी के अंदर आई नहीं है, तो पार्टी कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है? देखिए, चुनाव में हार और जीत और किसी का जीतना किसी का हारना मायने रखता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का आप हिस्सा बनते हैं। लोग चुनाव लड़ते हैं और यह जानते हुए लड़ते हैं कि वो हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो कौन जीतता है, कौन हारता है, इस पर हमारी पार्टी अभी बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि बहुत सारे राज्यों में अभी हमारे संगठन के विस्तार का काम चल रहा है। शायद हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हमारे स्टैंड से इस चुनाव पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, लेकिन जब एक चुनावी प्रक्रिया होती है तो आपको फॉर या अगेंस्ट किसी और खड़ा होना होता है और आप अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने नेतृत्व के, अपने पार्टी के अंदर चर्चा करके उस पर निर्णय लेते हैं।
तो हमारी पार्टी का यह निर्णय है कि हम इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। जीत और हार देखिए अलग-अलग मुद्दे हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जीत होगी या हमारे उम्मीदवार की हार होगी, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा स्टैंड है, हम उस स्टैंड पर कायम हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि पंजाब और दिल्ली में तो आपकी सरकार है, लेकिन झारखंड में आप लोग एक विधायक भी नहीं दे पा रहे। हर बार आप यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन कहीं जीत हासिल नहीं होती है। कहाँ संगठन कमज़ोर है? देखिए, कहीं न कहीं जो हमारी पार्टी की विचारधारा रही है कि हम सिविल सोसाइटी से ऐसे लोगों का चयन करें जो एक समानांतर राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हों और जिनके आने से समाज में, राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। तो हमारा संगठन जो है वह ऐसे विस्तार नहीं करता कि हमने बस संगठन बनाना शुरू किया और हमने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जिससे कि राजनीति में वो आमूल-चूल परिवर्तन हम ला पाएँ। तो हमारा संगठन विस्तार थोड़ा स्लो है, धीमा है, लेकिन झारखंड में हमारी राज्य कार्यकारिणी और हमारे संयोजक श्री DN सिंह के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हमने, मैं आपको बताऊं कि अभी विगत कुछ महीनों में हमने प्रखंड स्तर पर, हमने जिला स्तर पर और राज्य की और आनुषंगिक इकाइयों को बनाने का काम शुरू किया और बहुत जल्द इसका असर आपको देखने को मिलेगा। हम अपने संगठन विस्तार में, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है और हमने अभी पिछले 10 साल पहले ही शुरुआत की है, तो हमारे संगठन विस्तार में निश्चय ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हम फेस भी कर रहे हैं और उसको ओवरकम भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसी स्थिति हमारी पंजाब में बनी और जैसी दिल्ली में बनी, वैसी ही स्थितियां धीरे धीरे हम और राज्यों में बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में भी हम ऐसी ही स्थिति लाने का प्रयास करेंगे और उस पर हमारा काम जारी है। हमारा संगठन ऐसा तो नहीं है कि पंजाब और दिल्ली का जो आपका पार्टी का सिद्धांत है मैच करता है, लेकिन झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना विचारधारा ये सब बदलाव लाने की ज़रूरत है और उसी तरह का नेतृत्व भी देने की ज़रूरत है, एक चेहरा देने का ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम किसी एक विशेष विचारधारा को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। लोगों, चूंकि नई पार्टी है और लोगों में अभी बहुत ज़्यादा इस ये तथ्य क्लियर नहीं है कि हम किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी विचारधारा हर राज्य के लिए अलग है। झारखंड के लिए हमारी एक अलग विचारधारा है, हम आदिवासी उत्थान पर काम करने वाले हैं। शिक्षा और बिजली और जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं, वो शायद आप मेरे बात से सहमत भी होंगे कि वो हर राज्य की, उसके लिए किसी एक विशेष विचारधारा की जरूरत नहीं है, वो किसी भी समाज की, सोसाइटी की ज़रूरत है। तो हमारी पार्टी कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं को, जो कि नागरिकों की मूल सुविधाएं हैं, उस पर काम करती है। और झारखंड के लिए हम पंजाब वाला मॉडल या दिल्ली वाला मॉडल लाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और चूंकि हमारा संगठन नया है, हमने अभी कुछ वर्षों पहले ही झारखंड में संगठन विस्तार करना शुरू किया है, तो हमारे पास ऐसे चेहरे तमाम हैं जिसको कि हम अपने नेतृत्व के लिए चुन सकते हैं, लेकिन अभी उस प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। और शायद हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि 2024 के आम चुनावों के पहले और विधानसभा चुनावों के पहले हम बड़े स्तर पर अपने संगठन को संगठित भी कर रहे हैं और उसकी सूचना समय समय पर आप लोगों को देते भी रहेंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा, शायद चेहरे की कमी है, चेहरे की कमी नहीं है सर, हमारे पास चेहरे कई हैं, लेकिन हम इस उधेड़-बुन में है कि किस चेहरे को हम आगे करें और कौन सा चेहरा शायद झारखंड के विकास की बात कर सके। तो उचित समय आने पर हम उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। मुझे याद है एक आदिवासी चेहरा आपकी पार्टी की हुआ करती थी, दयामनी बारला। वो भी चुनाव के बाद, 2019 चुनाव के बाद पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कोई दूसरा आदिवासी चेहरा देखने को नहीं मिला। कमी तो है। देखिए, कमियां होती हैं संगठन में, राजनीति में, मैं इसको स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम ये दावा करेंगे कि कोई कमियां नहीं है। दयामनी दीदी की जहां तक बात है तो बहुत बड़ी सोशल वर्कर रही हैं, एक बड़ा नाम है, झारखंड के आंदोलन से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। और जब उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, इससे पहले के लोकसभा चुनावों की आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी ने उनके चेहरे पर विश्वसनीयता जताई थी और उनको टिकट भी दिया गया था। लेकिन चूंकि हमारा संगठन उस स्तर पे मजबूत शायद उस समय नहीं था, तो हमें वैसी सफलता नहीं मिली। लेकिन पार्टी की विचारधारा से दयामनी दीदी या ऐसे तमाम आदिवासी नेता जो हैं वह आज भी जुड़े हुए हैं, उसके प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं। और कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे तमाम लोगों को जो हमारी विचारधारा से या आदिवासी उत्थान की विचारधारा से या झारखंड राज्य के उत्थान की विचारधारा से
प्रेरित हैं या जो कहीं ना कहीं उस पर काम कर रहे हैं, उन सबको हम एक मंच पर लाएंगे और आने वाले समय में दयामनी दीदी या ऐसे तमाम लोगों को हम अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। क्या है कि संगठन के स्तर पर मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से कि हम संगठन पर बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं। हमारी जिला इकाइयाँ, हमारी प्रखंड इकाइयाँ बहुत सक्रियता से अपने संगठन का विस्तार कर रही हैं। हम हर विधानसभा और लोकसभा में अपने प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं और ऐसे चेहरों की तलाश कर रहे हैं जिनको कि हम आगामी विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, उनको हम आगे करें और उनको वहाँ से टिकट दें और चुनाव लड़ाएं। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि 2024 के दोनों चुनाव में, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिलेगी और